बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर CSS एंड PMS एस्पिरेंट्स, आज के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेक्चर में हम अपनी रिमेनिंग थ्योरीज की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि हम थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज हम थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी मैक्स वेबर ने पेश की थी और मैक्स वेबर का ये कहना था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए बुनियादी तौर पर ये 6 अहम मेन फीचर्स होना ज़रूरी हैं। नंबर 1, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी से मुराद ये है कि किसी भी अदारे के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेरियस लेवल्स होने चाहिए। ये वेरियस लेवल्स स्टार्टिंग फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर होंगे। यहां मैं एक चीज थोड़ी सी फोकस करके आपको बताना चाहता हूं। पेपर में अक्सर ऑब्जेक्टिव आ रहा होता है, हमेशा याद रखिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पिरामिड अगर हम बनाएं तो सबसे नीचे बॉटम होता है, फिर मिडल आता है और फिर टॉप लेवल पर मैनेजमेंट होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन का वेरियस लेवल में अगर हम बात करें तो वेरियस पोजीशंस के अंदर उनकी ये लेवल्स होते हैं, बॉटम, मिडल एंड टॉप मैनेजमेंट। हमेशा फ्रॉम बॉटम टू टॉप रिपोर्टिंग की जाती है और फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमेशा डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी में जब वेरियस लेवल्स होंगे तो हर सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा। प्रॉपर तरीके के साथ, फॉर्मल तरीके के साथ चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में टैकल किया जाएगा। नंबर टू इम्पर्सनैलिटी। इम्पर्सनैलिटी से मुराद ये है कि एक पब्लिक ऑफिसर, खास तौर पे एक पब्लिक ऑफिसर अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर हमेशा गैर जानिबदार होकर अदारे में काम करेगा। एक पब्लिक ऑफिसर को जो जिम्मेदारियां सौंपी गई उसके साथ उसको कुछ पावर या हम कह सकते हैं कि इख्तियारात दे दिए गए, वो कभी भी उन इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। नंबर 3, रिटन रूल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। मैक्स वेबर का कहना था कि खास तौर पर सरकारी अदारों के अंदर जो कुछ भी किया जाए वो लिख कर किया जाए ताकि आने वाले वक्त में इन फ्यूचर उसका रिकॉर्ड मौजूद हो सके। इन केस अदारों के अंदर प्रमोशंस होती हैं, समटाइम्स रिटायरमेंट्स हो जाती हैं। ऐसी सूरत के अंदर जब एक न्यू ऑफिशियल प्रीवियस ऑफिशियल को रिप्लेस करेगा तो उसके पास माजी का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, इन केस अगर चीज़ें इन रिटन फॉर्म नहीं हैं। लिहाजा मैक्स वेबर का ये कहना था कि अदारों के अंदर हमेशा लिख कर काम किया जाए। आपने देखा होगा अक्सर सरकारी अदारों के अंदर एक फाइल सिस्टम है और प्रॉपर तरीके के साथ डेट और फाइल का नंबर लगाया जाता है। वो फाइल का नंबर और डेट का मकसद ये होता है कि इन फ्यूचर अगर कभी इसकी दोबारा ज़रूरत पड़े तो इस नंबर के रेफरेंस से एग्जैक्ट उस जगह पर पहुंचने में आसानी हो सके। नंबर 4, प्रमोशन बेस्ड ऑन अचीवमेंट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। मैक्स वेबर का कहना था कि अदारों के अंदर तरक्की हमेशा अचीवमेंट्स की बुनियाद पर की जाए। किसी की प्रमोशन फेवरेटिज्म की बुनियाद पर ना की जाए। इससे मेरिटोक्रेसी इंश्योर होगी और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस जो है वो एनहांस होगी। नंबर 5, स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ वर्क। स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ वर्क से मुराद ये था कि जो शख्स जिस काम में
एक्सपर्टी रखता है। जो शख्स जिस काम में माहिर है सिर्फ उससे वही खिदमात अदारे के लिए ली जाएं। सो देयर मस्ट बी अ राइट मैन फॉर द राइट जॉब। एंड फाइनली द लास्ट पॉइंट इज एफिशिएंसी। मैक्स वेबर का कहना यह था कि ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशंस मस्ट बी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। और एफिशिएंसी से यहां मुराद ये है कि आप कम इनपुट देकर मैक्सिमम आउटपुट हासिल कर सकें। ये थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।